22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और ऐसे में बहुत कुछ खास हो रहा है। आमतौर पर आपने देखा होगा कि रामलीला का जो मंचन है वो दशहरे के आसपास होता है, लेकिन इस बार 22 जनवरी से पहले भी होगा। मेरे साथ में अयोध्या में रामलीला करने वाले कलाकार मौजूद हैं। राहुल हैं जो कि भगवान राम की भूमिका निभाते हैं और ममता जी जो कि माता सीता की। शुरुआत आपसे ही करता हूँ, ये दिन 22 जनवरी आपके लिए किस मायने से खास है? जय श्री राम। ये दिन हमारे सारे सनातनियों के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए, जितने भी हिंदू हैं इस विश्व में या जितने भी किसी भी धर्म को मानते हैं, उनके लिए सबसे खास दिन है। प्रभु श्री राम अपने अवध वापस लौट रहे हैं और मेरे को लगता है ये वाला जो वनवास था उनका 500 वर्ष का था। त्रेता युग में उनको 14 वर्ष का वनवास मिला था और कलयुग में हम लोगों ने उनको 500 वर्ष से ऊपर का वनवास दे दिया। ये सौभाग्य हमारा, हमारे देश का सौभाग्य है कि श्री मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं और आज इतिहास को उन्होंने रच दिया है। जो चीज़ कभी किसी ने सोची नहीं थी, जो चीज़ कभी किसी ने अपने सपने में, एक स्वप्न में भी नहीं सोचा था, वो उन्होंने साकार करके आप सबके सामने खड़ा कर दिया है। सो हम रंगकर्मियों का भी थोड़ा सा फर्ज बनता है कि हम लोग भी कुछ करें। पिछले 5 वर्षों से मैं अयोध्या जी की रामलीला में प्रभु श्री राम का किरदार निभाने की चेष्टा कर रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है मेरे पे प्रभु की असीम कृपा है जिसकी वजह से मैं इस किरदार को निभा पा रहा हूँ। और जब से पता चला कि 22 तारीख को अयोध्या जी मंदिर की इनॉग्रेशन होने वाली है और हमारे सामने सामने ही फैसला भी आया सुप्रीम कोर्ट का, हमारे सामने सामने ही बनना भी शुरू हुआ मंदिर। पहले हम लोग देखते थे रामलल्ला टेंट में थे, अभी भी उसी में है। 22 तारीख को वापस अपने अवध, अपने घर, अपने महल में पहुंचेंगे। तो हम लोग जब भी जाते थे दर्शन करने, 2020 से हम लोग कर रहे हैं इस रामलीला का मंचन और आज 2024 हो गई है। तो वो 4 महीने पहले भी हम लोगों ने करी थी 2023 में, जब हम दशहरा के टाइम पे। तो उस टाइम हमने सोचा था कि हम एक बार जब जनवरी में कोई भी डेट अनाउंस होगी या जो भी डेट होगी उसमें हम लोग एक बार कम से कम 4 से 5 दिन का दोबारा से रामलीला का मंचन करेंगे। अगर मेरी जानकारी सही है तो 17 से 22 तक आप करने वाले हैं। 17 जनवरी 2024 से लेकर 22 जनवरी 2024 तक हम लोग इसको करने वाले हैं। सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर को 3 बजे तक मंचित होगी। और दिन में हमने इसलिए रखा है इसको क्योंकि सर्दियों का समय है और सब लोग दिन के समय अगर रामलीला देखेंगे तो अच्छा लगेगा। और इतना भव्य मंदिर जो बना है उसमें उसी के प्रांगण में हो रहा है ये। वहाँ से 100 मीटर दूर रामकथा पार्क है लता चौक के साथ, तो रामकथा पार्क में इसका मंचन हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री स्वयं वहाँ पर होंगे, योगी जी स्वयं वहाँ पर होंगे, जिन्होंने 2020 में हमें परमिशन दी थी कोरोना काल में इस रामलीला का मंचन करने की। विश्व भर की सारी रामलीलाएं स्थगित हो गई थी, ऑडियंस की एंट्री बंद हो गई थी रामलीलाओं में बिकॉज ऑफ कोविड। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि हमें परमिशन मिली, योगी जी ने हमें परमिशन दी कि हम प्रदेश में इस रामलीला का मंचन कर सकते हैं और हमने करना शुरू किया। दूरदर्शन और प्रसार भारती के माध्यम से ये रामलीला घर घर में गई और रामचरितमानस का जो प्रचार है, आकार है, विकार है, वो विश्व भर में फैला। पहले साल 2020 में इसको 16 करोड़ लोगों ने देखा दूरदर्शन के माध्यम से, उसके अगले साल 22 करोड़ लोगों ने, फिर 26 करोड़ लोगों ने और पिछले वर्ष तो 36 करोड़ लोगों ने इस रामलीला का मंचन देखा। जो टीआरपीज आती हैं मैं उसके प्रूफ के समेत और सहित बात कर रहा हूँ। और इस साल अब तो 22 जनवरी में 5 दिन है रामलीला चलेगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि 40 करोड़ का आंकड़ा तो पार होना ही चाहिए। आप कलाकार हैं, आप जो कैरेक्टर्स को आत्मसात करते हैं, इस वक्त अगर देखें तो कुछ राजनीतिक पार्टियां जो हैं इसके लेकर भी अनशन बयान भी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि राजनीति हो रही है। अगर आप ये इस बात का कल्पना कर पाएं कि भगवान श्री राम ऐसे अनकल बयानों को सुनकर क्या सोच रहे होंगे, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है हर इंसान अपना अपना कर्म कर रहा है, अपना अपना काम कर रहा है। अगर इन पॉलिटिकल पार्टीज को ऐसा लगता है कि इनका यही काम है तो यही सही। हमें इस चीज़ में कोई भी प्रतिक्रिया देने का मेरा मन इसलिए भी नहीं करता क्योंकि इतना पायस और इतना स्वभाव, इतना अच्छा स्वर्ग रूपी अयोध्या इस समय हो रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को कोई भी ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से किसी के भी मन को ठेस पहुंचे। लेकिन जो कर रहा है वो अपना कर्म खुद बना रहा है और जो नहीं कर रहा वो अपना कर्म खुद नहीं बना रहा। मेरे समाजवादी पार्टी के नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, वो ये कह रहे हैं कि जो लाठीचार्ज चली थी उस समय जो सेवक थे वो सही फैसला था।
देखिए वो उनकी अपनी प्रतिक्रिया है, उनकी गवर्नमेंट ने फैसला दिया, सही दिया गलत दिया वो जाने। हम तो प्रभु सेवा कर रहे हैं और निष्काम सेवा कर रहे हैं, और मेरे को ऐसा लगता है कि हम सब कलाकारों को इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए और अपनी निष्काम सेवा जो प्रभु के प्रति है वो करनी चाहिए। हम सब अपना अपना व्यवसाय छोड़ के, अपना अपना पर्सनल बिजनेस छोड़ के, नौकरियां छोड़ के ये 5-7 दिन प्रभु सेवा के लिए हम लोग हर साल निकालते हैं, और इस साल तो हमारा सौभाग्य है कि प्रभु ने हमें 2 बार स्वीकारा इस चीज़ के लिए, और ये हमारा परम सौभाग्य है। बिल्कुल, मैं आपसे बात करूंगा। माता सीता ने वनवास काटा था, उनके लिए कैसा दिन है? बहुत बहुत शुभ दिन है, पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत शुभ दिन है, क्योंकि राम मंदिर का इनॉग्रेशन होने जा रहा है। इतने सालों से सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं, और खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इसका उद्घाटन करेंगे और हम लोग वहाँ परफॉर्म करेंगे। तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ खुद को कि मुझे माता सीता का किरदार निभाने का मौका मिलेगा। तो सबके लिए बहुत ही खुशी का मौका है ये। तो हम सब बहुत खुश हैं, बहुत उत्साहित हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तो बात की भी जाती है, साथ में माँ के त्याग की बात की जाती है। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य से जो व्यक्ति हैं वो बयान देते हैं, और बयान आपने सुना भी होगा, कह रहे कार साहब को जो गोलियां चली थी वो ठीक थी। ऐसे बयानों को सुनकर कलाकार के, भारतीय होने के नाते आप क्या समझते हैं? देखिए, एक कलाकार हमेशा शांति चाहता है, प्यार चाहता है, सबका आपस में जुड़ाव चाहता है। तो इस तरह की बातें जैसे एक आम इंसान को हर्ट करती हैं, कलाकार को थोड़ा ज़्यादा हर्ट करती हैं, क्योंकि वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो मैं भी एक कलाकार हूँ, तो मैं तो यही चाहूँगी कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, और जोड़ने की बातें होनी चाहिए, तोड़ने की या फिर हिंसा की बातें नहीं होनी चाहिए। और माता सीता के लिए भी अगर जैसे आप पूछ रहे हैं, तो मैं यही कहूँगी कि वो भी यही चाहते होंगे कि सब लोग खुशी से रहें, जैसे सतयुग में रहते थे। तो अब कलयुग में भी थोड़ी तो शांति बनाकर रखें, प्यार से रहें। क्या कहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, क्योंकि जैसे आपके साथी कलाकार भी राहुल कह रहे थे कि इन्हीं के प्रयास रहे इतनी चीज़ें हो पा रही हैं? जी, मोदी जी ने बहुत बहुत देश को आगे लेकर गए हैं। उनकी योजनाओं ने बहुत अच्छा काम किया है, और मैं पर्सनली भी मोदी जी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मतलब मैं उनसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं उनसे मिलूँ, बात करूँ, और इतनी बड़ी शख्सियत है वो, तो मैं उनसे मतलब मिलना चाहती हूँ उनसे। और वो आ रहे हैं, तो ये भी एक बहुत एक्साइटमेंट की बात है हम लोगों के लिए। वो खुद वहाँ पे प्रस्तुत रहेंगे, और क्या कहते हैं, वो योगी जी भी होंगे। तो बहुत बहुत अच्छा मौका है। वी आर वेरी हैप्पी। थैंक यू। तो ये वो कलाकार हैं जो कि अयोध्या में 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, उससे पहले 17 से लेकर 22 जनवरी तक वहाँ पर रामलीला का मंचन करेंगे। और बड़ी बात यह है कि खुद को सौभाग्यशाली मान रहे हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम में जब प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है तब इनको मौका मिला है, और उम्मीद करते हैं कि उस वक्त प्रधानमंत्री और साथ में जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो भी उस वक्त वहाँ पर मौजूद रहेंगे। अपनी वीडियो सहयोगी मनीष भल्ला के साथ जितेंद्र भाटी।